नाम सीता है, मैं मुंबई से हूँ। मैं आज आप लोगों को कुछ अन्य भाषा के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने जब परमेश्वर यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया था 2015 में मैंने एक्सेप्ट किया था। और जैसे मैं चर्च आना स्टार्ट की थी तो उन्होंने मेरा बपतिस्मा करा दिया था। तो उन्होंने कहा था कि आपको जब बपतिस्मा आपका हो गया तो आपको अन्य भाषा बोलना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू घुटने पर टेक पर अन्य भाषा में बातें करना पड़ेगा। अगर आप अन्य भाषा में बातें नहीं करोगे तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, आपका उद्धार नहीं होगा, आप उन्नति नहीं कर पाओगे, अब भविष्यवाणी नहीं कर पाओगे, अब परमेश्वर के साथ नहीं चल पाओगे, परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाओगे। तो सब चीज़ों से जब मैं सुनी थी, मैं एक्चुअली बहुत डर गई थी कि यार मतलब मैंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं पता मुझे उनके बारे में। तो जो उन लोग बोलते थे मैं उसको फिर अन्य भाषा में मैंने भी अरबा शबरबा करना स्टार्ट किया था। और मैं इस चीज़ को 4 साल तक मानते लगी, लेकिन मैंने कुछ उन्नति नहीं किया, कुछ भी मैंने उन्नति नहीं किया 4 साल में। ना ही मैं उल्टा और भी उसका अपोजिट हो गई, मतलब कि मैं और पाप में गिर गई, गालियाँ देने लग गई थी, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो सारी चीज़ें करने लगी थी मैं। और पवित्र आत्मा को लेके मैंने बोला मेरे अंदर पवित्र आत्मा है नहीं, मतलब मैं अपवित्र हूँ, परमेश्वर ने मुझे माफ़ नहीं किया, मेरा शराब दूध नहीं गया। और एक सबसे बड़ी बात तो एक बार जब मैं चर्च गई थी, उन लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे थे और मैं सुबह नाश्ता करके गई थी, तो वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैं वोमिटिंग कर रही। वोमिटिंग करने के बाद लोग बोलते वाह तुम्हारा शराब टूट गया तुम अन्य भाषा में बात करो, खाली तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए, तुम्हारा शराब सब बंधन टूट गया है, अभी तुम्हें सिर्फ अन्य भाषा में बात करना है। जितना हो सके 24 घंटा तुम्हें घुटने टेक के मतलब रात दिन तुमको यही अरब शबा करना है। तो उस चीज़ को मुझे बोलते थे, मैं करती भी थी, लेकिन मेरी कुछ उन्नति नहीं हुई, मैं पाप में गिर गई। मैं ना ही परमेश्वर को समझ पाई थी, ना ही वचन पे चल पाई थी, परमेश्वर की बातों को भी समझ नहीं पाई थी मैं कि कैसे क्या करना है करके। मैं फिर पूरा 4 साल मेरा पूरा वेस्ट हो गया। 4 साल वेस्ट होने के बाद मैं 2020 में प्रॉब्लम में थी बहुत। मैंने रानी राज का वीडियोस देखा अन्य भाषा को लेके, और बहुत सारी वीडियो देखा मैंने, जेनेसिस हो गया, फिर से उनकी एक वीडियो आई थी कि हाँ उनकी एक वीडियो आई थी। सबसे पहला तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने लिखा था परमेश्वर को पता था कि आदम पाप करेगा, फिर भी वाटिका में मैंने अच्छे और बुरे फल क्यों लगाए। इस चीज़ का जो हेडलाइन है था वो कुछ अलग ही था। उसके बाद मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, फिर अन्य भाषा को उन्होंने बातें किया। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने उनको सुनना अभी छोड़ दिया, हाँ नहीं मतलब जो है ठीक है देखेंगे। मैंने उनको स्टडी किया क्योंकि अन्य भाषा को लेकर मेरे माथे में बहुत कन्फ्यूज़न था। मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहा करती थी, अन्य भाषा होता क्या है, पवित्र आत्मा होता क्या है ये। तब मुझे समझ में आया जब मैंने स्टडी किया, उनको भी मैंने जांचा। जब जाने राज बोल रहे थे अन्य भाषा के बारे में तो मैंने जांचा, पढ़ाई किया, हिस्ट्री जांचा। तब वो पास्टर जी बहुत सही बोल रहे थे, उन्होंने मेरा पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जब से मैंने दानियल राज को सुनना एक्सेप्ट किया, उनकी बातों को सुनना सीखा, खरी शिक्षा को जब मैंने एक्सेप्ट किया, मैं खुद भी चेंज हुई और मेरे घर वालों को भी मैंने चेंज किया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम जो अन्य भाषा में कन्फ्यूज़न में थे तो पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और दानियल राज को भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके ज़रिए हम खरी शिक्षा को जान सके, परमेश्वर की बातों को हम समझ सके। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और दानियल पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें सही शिक्षा दिया। और आपको धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी, आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ऐसे आशीष करें। आमीन।